हाय क्रॉशेटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल सा स्पाइडरमैन बनाना सिखाती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे कुछ इस तरीके का रेड कलर का यार्न। बेसिकली रेड एंड ब्लू कलर का ही हम अपना स्पाइडरमैन बनाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनाना है। इस लूप को अपने फिंगर के अराउंड कुछ इस तरीके से आप रोल करोगे। देन आपको पता चलेगा कि आपको एक क्रॉस मिल गया है। एक क्रॉस में अपने को इंसर्ट करना है एंड दूसरे क्रॉस को इसके अंदर से निकाल लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप चेन कर दोगे 1। ये सिक्योर करने के लिए है। तो इसी तरह नाउ यू हैव अ मैजिक रिंग, एक छोटू सा, उसके अंदर आप करोगे सिंगल क्रोशे लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे सिंगल क्रोशे करोगे लाइक दिस। यस, तो ये टोटल हम करेंगे 6 टाइम। नाउ जब आपको ये 6 सिंगल क्रोशे मिल जाएंगे तो इस यार्न को यहाँ से आप पुल करोगे एंड उसके बाद जो फर्स्ट वाला चेन जो हमारा बना है उस पर आप हुक को इंसर्ट करोगे। ठीक है, इसको लोगे एंड उसके बाद इसे यार्न ओवर करके यहाँ से निकाल दोगे। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशे। अब इसी हुक में आपको एक और बार सिंगल क्रोशे करना है। इट मीन्स कि आपका जब सेकेंड राउंड होगा तो आप सिंगल क्रोशे करोगे एंड इंक्रीज़ करते जाओगे। ठीक है, मतलब डबल क्रोशे करोगे एंड हर राउंड एंड हर चेन में इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपको मिलेंगे टोटल 12। ठीक है, तो ये मेरा 1 एंड 2, ये मेरा 2 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं यहाँ कर रही हूँ 1 एंड उसके बाद 2, ये हो गया मेरा सेकेंड। नाउ इसी तरीके से आपको पूरा रिपीट करना है एंड आपको देखोगे कि कुछ इस तरीके से आपको सर्कल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ जो स्पाइडरमैन बना रही हूँ ऑब्वियसली जॉइंट स्पाइडरमैन है। एंड हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखना है कि आपने इस हुक को लगा लेना है। जहाँ से मैं हुक लगा रही हूँ वहाँ से राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस राउंड में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे इन 1 चेन, फिर दूसरे पे हम एक इंक्रीज़ करेंगे लाइक दिस, एक इंक्रीज एंड नेक्स्ट पे फिर करेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से रिपीट करके हमें पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ से मैं हुक हटा रही हूँ एंड यहाँ से मेरा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे इन 1 चेन। तो यहाँ मैं 1 कर दे रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्टिच कर दे रही हूँ। जहाँ पे स्टिच मतलब मैं इस हुक को यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो जहाँ पे मैंने इस हुक को लगाया है वहाँ से मेरा राउंड स्टार्ट है। सो ये हुक को अच्छे से फिट कर दे लाइक दिस एंड उसके बाद नेक्स्ट पे हमें इंक्रीज़ करना है। सो 1 एंड फिर यहाँ पे 2। यस, इसे करने के बाद फिर नेक्स्ट पे एक और सिंगल क्रोशे करेंगे और नेक्स्ट चेन। तो यही प्रोसेस रिपीट होते जाएगा। 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज एंड 1 सिंगल क्रोशे। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा रिपीट करोगे। नाउ फिर से अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे इन फर्स्ट चेन एंड मैं उसके बाद यहाँ पे इस हुक को अटैच कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट चेन पे भी हम एक और सिंगल क्रोशे करेंगे लाइक दिस एंड फिर नेक्स्ट चेन पर भी हम एक और सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके बाद अगले वाले पे हम एक क्रीज कर देंगे, मतलब एक चेन पे 2 सिंगल क्रोशे। ये मेरा पहला हो गया एंड ये मेरा दूसरा हो गया। बस इसी प्रोसेस को पूरा हमें एंड तक कंटिन्यू करना है टिल यहाँ तक। अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट राउंड में एंड नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे फर्स्ट चेन पे। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चेन है। सो यहाँ पे मैं हुक को इंसर्ट कर रही हूँ और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद मैं इस हुक को यहाँ पे अटैच कर दूँगी अच्छे से लाइक दिस। फिर हुक को अटैच करने के बाद मैं अब करूँगी एक और सिंगल क्रोशे ऑन नेक्स्ट चेन। ये पहला सिंगल क्रोशे था, ये दूसरा सिंगल क्रोशे है ऑन सेकेंड चेन। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट चेन पे मैं एक इंक्रीज़ करूँगी, यानी एक चेन पे 2 डालूँगी। ये 1, ये 2 सिंगल क्रोशे डाल दिया मैंने। नाउ फिर नेक्स्ट वाले
हुक पे 2 सिंगल क्रोशे, यस, नेक्स्ट टू हुक पे 2 सिंगल क्रोशे। ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ इसी प्रोसेस को टिल एंड तक कंटिन्यू करना है। नाउ राउंड 7 की तरफ बढ़ेंगे और राउंड 7 में यहाँ जहाँ से मैं हुक डिटैच कर रही हूँ वहाँ से हमारा राउंड 7 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना है 5 सिंगल क्रोशे ऑन 5 सिंगल चेन, यानी हर चेन में हम 5 करेंगे। यहाँ पे पहला हो चुका है। नाउ हम यहाँ पे कर रहे हैं दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे, चौथा सिंगल क्रोशे एंड फिर उसके बाद ये है 5वां सिंगल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट पे हम करेंगे इंक्रीज 1 एंड ये उसी चेन पे ये दूसरा, तो टोटल 5 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज करना है टिल एंड तक। नाउ राउंड यहाँ पे हो रहा है 8, सो राउंड 8 से लेकर राउंड 14 तक आप सिर्फ सिंगल क्रोशे करोगे, ठीक है, यानी आप सिंगल क्रोशे करोगे सो आपको कुछ डोम टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे आप मतलब टोटल आपको 7 राउंड करने हैं सिंगल क्रोशे। तो हुक अटैच करके करिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा करना, तो कुछ ऐसा सा प्रोसेस हो जाएगा एट लास्ट। नाउ अब राउंड 15 की बारी। नाउ राउंड 15 से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे जो सर्कल है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो हम डिक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हुक को डिटैच कर दूँगी एंड यहाँ से हमारा राउंड 15 स्टार्ट होगा। सो राउंड 15 के लिए हम करेंगे सबसे पहले 2 सिंगल क्रोशे। तो ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे और यहाँ पे मैं हुक को अटैच कर दूँगी ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं हुक को अटैच करती हूँ। क्योंकि मैं आपको टोटल नंबर नहीं बताती कि उस राउंड में कितना है, क्योंकि मेरे से भी बहुत बार वैसे गलती हुई है, पर इस तरीके से मैंने किया तो नहीं हुआ है। देन ये सेकेंड एंड नेक्स्ट वाले पे हम करेंगे डिक्रीज़, यानी फर्स्ट वाले का हाफ एंड दूसरे वाले का पूरा लेके इस तरीके से डिक्रीज़ कर देंगे। नाउ अगेन नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशे। तो यही जो प्रोसेस है पूरा का पूरा रिपीट होगा। 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीज एंड 2 सिंगल क्रोशे। तो इसे हम पूरा कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक एंड उसके बाद मैं हुक को निकाल दूँगी एंड हम लोग प्रोसेस करेंगे राउंड 16 पे। सो ये आपका पहला सिंगल क्रोशे, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे, ठीक है, और यहाँ पे मैं हुक अटैच कर रही हूँ। ये हुक नहीं है कोई, ये एक्चुअली ये छोटा सा राउंड इयररिंग्स है एंड मुझे ये परफेक्ट साइज़ लगता है जिससे मुझे क्रोशे करने में डिस्टर्ब ना हो, तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। ना यहाँ पे नेक्स्ट चेन पे भी हमें सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारा नेक्स्ट चेन है एंड उसके बाद और एक नेक्स्ट चेन होगा, उस पर भी हमें सिंगल क्रोशे करना है एंड उसके बाद हम डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे डिक्रीज़ लाइक दिस, यस, डिक्रीज। तो इस राउंड में आपको करना है 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। नाउ राउंड 17 में आपको करना है 1 सिंगल क्रोशे डिक्रीज एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ मेरा हुक से स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे है, हो गया, ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, हुक को अटैच कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट वाले पे। फर्स्ट वाले का एक यान एंड दूसरे वाले का नेक्स्ट यान ओवर, फिर यान ओवर एंड पुल थ्रू बोथ द थ्रेड। नाउ नेक्स्ट पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो मैंने बताया 1 सिंगल क्रोशे, एक डिक्रीज और 1 सिंगल क्रोशे। इसे रिपीट करेंगे राउंड 17 में टिल एंड। नाउ इसे हो जाने के बाद राउंड 18, सो राउंड 18 के लिए हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज, या यहाँ से राउंड 18 स्टार्ट हो जाएगा एंड राउंड 18 पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज लाइक दिस। ये 1 सिंगल क्रोशे, ये 1 डिक्रीज, यहाँ पे ये हो गया एंड राउंड 18 भी हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि राउंड 18 के बाद, क्योंकि मैं इसे एक ही साथ फ्लो में कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है,
इसका जो बॉटम वाला पार्ट होगा वो इसी के साथ कंटिन्यू होगा, तो मैं उसको इसी के साथ लेके चलूँगी। तो क्लोज़ करने के बाद यानी जब हम सर्कल को पूरा एंड पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर हम इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसका बॉटम वाला पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरा 18 राउंड हो चुका है। नाउ हम 2-2 करके सबको डिक्रीज़ करेंगे नेक्स्ट राउंड पे। सो ये मेरा लास्ट ही राउंड चल रहा है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज़। सो ये लास्ट राउंड है, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज़। आप पूरा यहाँ एंड तक इसे कर देना जो जहाँ तक हुक है। सो नाउ टिल एंड, एंड उसके बाद आपको 2-2 क्रोशे यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे एंड यहाँ पे हमें इसके फ्रंट लूप में करना है, यानी FLO लूप। ये आप देख रहे होगे ना, ये जो V बनता है यहाँ पे जो आप देख रहे होगे, ये जो 2 चेनें हैं उनकी जो पहला वाला है लाइक दिस फर्स्ट, हमें सिर्फ वहाँ पे क्रोशे करना है एंड वहाँ सब पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे एंड ये टोटल 12 होंगे। एंड में आपके पास 12 बच्चे रहने चाहिए। सो नाउ सब में हम कर लेंगे यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशे एंड ये आपको बहुत आराम से पता चल जाएगा, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होइएगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा। नाउ सबके फ्रंट लूप में मैंने कर लिया है। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट राउंड पे जाऊँगी जो है राउंड 20, जहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़ होगा। लाइक ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे एंड नेक्स्ट पे हम इंक्रीज़ ऐसा कर देंगे। तो मैं यहाँ पे हुक अटैच कर रही हूँ अगेन फॉर रिमेम्बरिंग पर्पस। सो यहाँ पे हुक अटैच कर दिया है। नाउ नेक्स्ट चेन पे हम इंक्रीज़ करें। अब जब हम इंक्रीज़ करेंगे ना, तो हम पूरे चेन को लेके इंक्रीज़ करेंगे, सिर्फ फ्रंट लूप पे नहीं, पूरे चेन को लेके इंक्रीज़ करेंगे। यानी अब पूरा काम हमारा पूरे चेन को लेके होगा। नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया है। नाउ इसी प्रोसेस को हम पूरा रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़ टिल द एंड यहाँ पे। यस, एंड नाउ फिर सेकेंड राउंड है। सेकेंड राउंड में हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज़ एंड 1 सिंगल क्रोशे। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे है। सो यहाँ मैंने पहला सिंगल क्रोशे किया है। हुक अटैच करूँगी यहीं पे मैं, ये मैंने अपना हुक पे यहाँ पे अटैच कर दिया है। अटैच द हुक। फिर उसके बाद हुक अटैच करने के बाद ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ एक इंक्रीज़, यहाँ से पुट 2 ऑन 1 चेन एंड फिर नेक्स्ट वाले पे एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंटिन्यू होगा यही राउंड टिल नेक्स्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट तक पूरा ये टिल यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा। नाउ राउंड 22 के लिए हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है। मैंने यहाँ हुक को अटैच कर दिया है प्रॉपरली इस तरीके से, तो पहला हो गया है एंड फिर ये मेरा दूसरा सिंगल क्रोशे है एंड फिर ये मेरा तीसरा सिंगल क्रोशे है। यस, एंड उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक इंक्रीज़। नेक्स्ट पे इस वाले में मैं इंक्रीज़ करूँगी 1 एंड अगेन इसी पे दोबारा मैं डाल रही हूँ, तो यहाँ 2। नाउ इसी प्रोसेस को हम पूरा कंटिन्यू करेंगे टिल एंड। नाउ राउंड 26 से 30, यानी आपको टोटल 4 राउंड करने हैं इस ब्लू कलर से विथ सिंगल क्रोशे। ठीक है, सिंगल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ मैं हुक को उस ब्लू हुक को इस रेड वाले हुक से मैं रिप्लेस कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से ये हुक को मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। इस रेड वाले को मैं पुल कर रही हूँ एंड उसके बाद इसे मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ एंड यहाँ से मैं 3 सिंगल क्रोशे करूँगी, मतलब 4 राउंड सिंगल क्रोशे बस करना है आपको। सो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट चेन यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। इस लूप को आप इसके साथ भी रह के काम कंटिन्यू कर सकते हैं और इसे कट भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा लंबा कट करिएगा। ठीक है, तो ये है मेरा पहला सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हुक को एडजस्ट कर लिया। मैंने इस ब्लू वाले थ्रेड को सोचा कि अपने साथ ले लूँ, तो इसे मैंने ऐसे निकाल के फिर यहाँ से इसे दोनों लूप से भी निकाल दिया। तो इसी तरीके से आपको सिंगल क्रोशे कंटिन्यू करते जाना है स्पाइडरमैन का। ओके, सो वन थिंग इज़ दैट कि आप एक पिंक कलर का भी स्पाइडरमैन बना सकते हो एंड ट्रस्ट मी, वो पिंक कलर का स्पाइडरमैन और भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ये हो गया मेरा टोटल 4 राउंड एंड बहुत जल्दी मैं पिंक कलर का भी ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। ट्यूटोरियल पूरा सेम है बट द
चेंज इस कलर। सो यहाँ पे मेरा 4 राउंड हो चुका है। नाउ 4 राउंड हो गया है राउंड 30 तक। नाउ राउंड 30 के बाद राउंड 31। सो हम यहाँ पे करेंगे, अब डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। सो इस राउंड में हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज़। सो ये मेरा पहला हो चुका है सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पे मैं हुक लगा देती हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ मैं इसे अटैच कर दूँगी। पहला सिंगल क्रोशे हो चुका था, तो दूसरे चेन में दूसरा सिंगल क्रोशे लाइक दिस। तीसरे चेन में तीसरा सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज। यहाँ से फर्स्ट वाले को हम लेंगे, देन सेकंड से इसे पूरा लूप को लेंगे एंड फिर लूप को निकालेंगे। यू हैव 3 लूप्स, 3 रो को यहाँ से निकाल देंगे यान ओवर करके। सो वी हैव डिक्रीज। नाउ इसी तरीके से पूरा टिल एंड तक जहाँ तक हुक लगा हुआ है वहाँ तक हम डिक्रीज कर रहे हैं। नाउ राउंड 32, इसमें करना है 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज एंड फिर 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरीके से कुछ राउंड है। तो ये हो गया 1 सिंगल क्रोशे लाइक दिस, 1 सिंगल क्रोशे, 1 डिक्रीज लाइक दिस, डिक्रीज एंड उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे लाइक दिस। तो ये हमारा हो गया है पूरा राउंड 31 कंप्लीट। सो टिल एंड तक हमें ये करना है राउंड। नाउ राउंड 33। सो राउंड 33 के लिए 1 सिंगल क्रोशे करेंगे एंड उसके बाद एक डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे हो चुका है। नाउ हम यहाँ पे 1 डिक्रीज कर देंगे एक यहाँ पे। ये हमारा फर्स्ट, फिर यहाँ से फुल लोगे चेन को यान ओवर, देन यहाँ से निकालोगे लूप, फिर यान ओवर। यह 3 लूप, तीनों लूप से इसको निकाल देना है। तो ये आपका हो जाएगा डिक्रीज। सो 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज टिल एंड तक हमें यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। नाउ अब इसके होने के बाद राउंड 32। राउंड 32 में बस कुछ नहीं करना है। राउंड 32 में अब हम सबको डिक्रीज कर देंगे, यानी 6 डिक्रीज, यानी लास्ट में हम जो पूरा यान ओवर मतलब सारे चेन्स को क्लोज करके करते हैं ना, तो वो वाला प्रोसेस करना है। उससे पहले मैंने इस पर पूरा फाइबर जो है कॉटन या कोई भी मटेरियल जो आपको इसके अंदर फिल करना है, वो सारे मटेरियल को आप यहाँ पे इस प्रोसेस में लाके फिल कर सकते हो। एंड बस हमें बस इसे अब क्लोज ही कर देना है और हमारा जो स्पाइडरमैन का बेस है वो रेडी है। सो अब ज़्यादा कुछ बनाना बाकी नहीं है, ओनली स्पाइडरमैन के कुछ डिटेल बचे हुए हैं, उनके आइज़ बचे होंगे एंड उसके बाद नेट बचा होगा। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ मैं यान को प्रॉपरली सिक्योर करूँगी। मुझे एक बात आपको बतानी है कि जितना इम्पोर्टेंट क्रोशे करना है उतना ही इम्पोर्टेंट थ्रेड को सिक्योर करना भी होता है। आप छोटी से छोटी चीज़ भी बना रहे हैं, मीनवाइल मतलब आप नोज़ भी बना रहे हो, आप ईयर्स भी बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, आपका मेन काम ये रहेगा कि आप उसे सिक्योर कैसे करते हो। ठीक है, अगर आप उसे सिक्योर करना अच्छे से जानते हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे क्रोशेटर बन चुके हो। पर आप अभी तक आपने सिक्योर करना नहीं सीखा है, जिसका मतलब थोड़ी बहुत कसर बाकी है, नॉट मोर, थोड़ी ही बहुत है। ठीक है, सो इसके लिए हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सो इस थ्रेड को मैं कट करके एंड फिर मैं इसे सिक्योर करने के प्रोसेस में प्रोसीड कर रही हूँ। लाइक इस थ्रेड को इधर उधर मैं बस निकाल दूँगी इस पार्ट से लाइक दिस। एक बार मैंने इधर पे यान को निकाला है ना, मैं इसे इस साइड का भी पुल करके निकाल दूँगी लाइक दिस। यानी आपको 2-3 टाइम्स करना है एंड अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप निडल से इसे अंदर से किसी भी हुक से सुई करके निकाल लें, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा प्रॉपरली ना। ये काम हो जाने के बाद मैं इस छोटू से थ्रेड को अब यहाँ पे कट कर दूँगी एंड उसके बाद हमारा ये कुछ फाइनल पीस रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।